सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल प्रोस्टेट को देख सकते हैं जिसमें कि प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर ये आपको दिख रहा है। तो इसमें इनलार्ज प्रोस्टेट देखने को मिलती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में, और साथ में यूरेथ्रा जो है वो कंप्रेस हो जाता है। अब यहाँ पे इसकी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बीपीएच में क्या होता है कि इसकी एटियोपैथोजेनेसिस क्या है, उसमें हार्मोनल थ्योरी और नियोप्लास्टिक थ्योरी। हार्मोनल थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पे क्या होता है कि फाइब्रो एडिनोसिस इन फीमेल पेशेंट्स, मतलब कि इसको कंपेयर कर सकते हैं फीमेल में जैसे फाइब्रो एडिनोसिस होता है वैसे ही मेल में बीपीएच होता है अकॉर्डिंग टू हार्मोनल थ्योरी। एडवांस एज ग्रुप में क्या होता है कि एंड्रोजन जो है वो उसका लेवल कम होने लगता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, जो कि प्रोस्टेट को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बीपीएच हो जाता है। और नियोप्लास्टिक थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है प्रोस्टेट के एलिमेंट का, जिसकी वजह से फाइब्रस मस्कुलर ग्लैंडुलर फाइब्रो एडिनोमा होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है प्रोस्टेट के एलिमेंट्स का, और साथ में उसकी वजह से फाइब्रस मस्कुलर ग्लैंडुलर फाइब्रो एडिनोमा होने लगता है। सेकेंडरी इफेक्ट क्या आते हैं बीपीएच के, तो यूरेथ्रा में चेंजेस होते हैं, ब्लैडर में चेंजेस आते हैं, यूरेटर और किडनी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। यूरेथ्रा में क्या चेंजेस आता है, यूरेथ्रा जो कंप्रेस हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, इलोंगेटेड पतला हो कम दब गया और इलोंगेटेड हो गया। नैरो लॉन्जिट्यूडनल स्लिट, उसकी स्लिट जो है वो भी पतली हो गई। साथ में इसके साथ क्या देखने को मिलता है, सब सर्वाइकल ग्लैंड जो है वो भी इनलार्ज हो जाती है, और लेटरल लोब जो है वो भी इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, जो इफ़ेक्ट है वो मीडियल लोब पे ज़्यादा देखने को मिलता है, और सब म्यूकस ग्लैंड इन्वॉल्व होती है लेटरल लोब में इनलार्जमेंट के साथ। ब्लेडर में क्या चेंजेस होता है, ब्लेडर में मस्कुलर हाइपरट्रोफी होने लगती है, उसकी जो मसल्स के बंडल है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं हाइपरट्रोफी वजह होने की वजह से। उसमें उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रेबेकुलेशन बोलते हैं या फेसिकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपरट्रोफी होने लगती है ब्लेडर की मसल्स में, और साथ में उसके जो बंडल है मसल्स बंडल, उसमें फेसिकुलेशन कहते हैं, उसको ट्रेबेकुलेशन कहते हैं। और स्टेकुलेशन मतलब कि डिप्रेस एरिया बिटवीन द ट्रेबेकुलेशन, जो ट्रेबेकुलेशन हो रहा है उसके बीच में वहाँ पे सेकुलेशन यानी डिप्रेस एरिया, तो ब्लैडर मसल में हाइपरट्रोफी हो रही है, और डाइवर्टिकुलाई बन जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लगता है। चेंजेस यूरेटर में क्या होता है, तो यूरेटर में हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है, हाइड्रो यूरेटर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स अपन को 3 मेन देखने को मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और हेजिस्टेंसी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट विथ फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग डे टाइम फॉलोड बाय डे एंड नाइट। पहले तो डे में टाइम में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उसके बाद रात में भी उसको बार बार जाना पड़ता है बाथरूम के लिए, 5 से 10 टाइम जाना पड़ता है ड्यूरिंग नाइट में। अर्जेंसी यानी कि वेसाइकल इंट्रोवर्सन ऑफ सेंसिटिव म्यूकस मेम्ब्रेन और प्रोस्टेट यूरेथा विद इन द ब्लेडर। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में क्या होता है कि उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो उसमें स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन प्रिवेंट रहता है, और कुछ ड्रॉप जो है वो उसकी ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता है यूरिन ट्रिकलिंग डाउन ड्रॉप्स के रूप में, और अर्जेंट डिज़ायर होती है उसको कि पास करे यूरिन को। हेजिस्टेंसी यानी कि पेशेंट जो है हेजिटेट करता है यूरिन पास करने के लिए, क्योंकि इनफेक्टिव रहता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। क्या होता है कि इनफेक्टिव रहता है उसका यूरिनेशन, इसकी वजह से हेजिटेशन होता है उसको कि बार बार जाना पड़ेगा एक बार, इस तरीके से उसको लगता है। और हेमेचूरिया, कंजेशन की वजह से प्रोस्टेट वीनस प्लेक्सस जो है उसमें कंजेशन की वजह से हाइपरेमिया हेमेचूरिया देखने को मिलता है। पीपीएच विथ एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन में क्या देखने को मिलेगा, पोस्टमार्टम उसमें क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू पोस्टपोर्टमेंट ऑफ मिक्चुरेशन पोस्टपोन कर दिया एल्कोहल और की वजह से, तो अपन को ये देखने को मिलेगा रिटेंशन ऑफ यूरिन। और बीपीएच विथ क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, एक्यूट रिटेंशन भी देखने को मिलेगा। क्रोनिक रिटेंशन में क्या होगा, पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर एक्यूट रिटेंशन हुआ तो उसमें क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मिक्चुरेशन को पोस्टपोन कर दिया, मिक्चुरेशन के लिए नहीं गए तब।
और क्रोनिक रिटेंशन के कारण क्या होता है, पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इनलार्ज हो जाता है बिना किसी पेन के। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ जाएंगे, स्टोन बन सकते हैं, डायबिटिकुलाई बन सकते हैं, रीनल फेलियर हो सकता है और रिकरेंट यूटीआई होने के चांसेस है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, इनलार्ज लेटरल लोब। और इसकी ग्रेडिंग के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेडिंग है। फर्स्ट ग्रेडिंग में 1 से 2 सेंटीमीटर इनलार्जमेंट, सेकंड ग्रेड में 2 से 3, फिर थर्ड में 3 to 4 और फोर्थ में 4 से भी ज़्यादा। इन्वेस्टिगेशन, ब्लड यूरिया क्रेडिनिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा यूरो फ्लेवोमेट्री कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स देंगे, फिनोस्टेरॉइड एस्टेट, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में दे सकते हैं अपन एक्यूट रिटेंशन, क्रोनिक रिटेंशन के बेस पे अलग अलग सर्जिकल ट्रीटमेंट, फ्रिक्वेंसी कॉम्प्लिकेशन के बेस पे। और इधर मेडिकल ट्रीटमेंट में अल्फ़ा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर भी दे सकते हैं, एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, अल्फ़ा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर। TURP, TSP, RP और PR, ये सब ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि TURP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TSP मीन्स ट्रांस वेसाइकल्स सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेटोक्टोमी, फिर रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटोक्टोमी और पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी कर सकते हैं। जी, नए ट्रीटमेंट के तौर पे इसमें वाइजी लेज़र टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं या इंट्रायूरेथ्रल स्टेंट्स। होम्योपैथिक थेराप्स की बात करें तो सबल सरलता जो मेडिसिन है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो हम ले सकते हैं। बार बार फ्रीक्वेंसी रहती है मैक्चुरेशन की, इस तरीके के सिम्टम रहते हैं जो PPH के रहते हैं, वो सबल में देखने को मिलते हैं। कैलकेरिया फ्लोर जो है वो दे सकते हैं। थूजा, अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी पेशेंट पे डिपेंड करेगा। कोनियम में एक फेरम पिक्रिकम, अर्निका मोन्टाना, ये कुछ मेडिसिन है।